हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 17 दिसंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपको लास्ट तक देखनी है, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाएगा और पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? तो भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य इसका आयोजन किया गया है। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास है, ये एयरफोर्स का अभ्यास है। भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। अरब सागर के ऊपर ही IL-78 विमान, जो कि अवाक के अंदर ही रिफ्यूलिंग करने की इसमें क्षमता है। और भारत और फ्रांस के मध्य वरुण, शक्ति, गरुड़ और फ्रीजेक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के मध्य। होपेक्स अभ्यास का आयोजन भी भारत और मिस्र के ही मध्य किया जाता है। वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य किया जाता है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? तो उत्तराखंड ने। तो ऋषिकेश योग की राजधानी है, तो ऋषिकेश ये उत्तराखंड के अंदर ही है। और प्रत्येक जिले में एक आयुष ग्राम है, वो भी बनाया जाएगा। नेशनल गेम्स तो ये उत्तराखंड के अंदर ही होंगे। क्रम के हिसाब से 38वें नंबर के हैं। शुभंकर है मोली, जो कि यहाँ का राज्य पक्षी है। थीम है ग्रीन गेम्स और टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और उत्तराखंड के सीएम है वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा ये ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर ही शुरू की गई है। भारत का पहला यूनिकॉर्न जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित करने वाला भी राज्य कौन सा है? तो ये भी उत्तराखंड ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए के द्वारा। तो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नस्ते नाबूद करना, तथा इसकी स्पीड है 17 मैग। तो सब सोनिक की स्पीड होती है 1 मैग, सुपर सोनिक की 1 से 5 मैग और हाइपरसोनिक की 5 मैग से अधिक की होती है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में ही शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो यह है ब्रिटेन। तो TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, तो सदस्य देशों के मध्य ही मुक्त व्यापार समझौता हुआ था 2018 के अंदर ही, प्रशांत महासागर के अंदर। और पहला यूरोपीय देश ब्रिटेन है। भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है और यूएसए भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो की स्टारमर है, ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रक्षा मंत्रालय ने ही 12 SU-30 विमानों के लिए ही किसके साथ में 13,500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, ये 14वीं भारत की महारत्न कंपनी भी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नई दिल्ली में किसने अपना दूतावास खोला है? तो मालदोवा के द्वारा। तो मालदोवा ने यहाँ पर अपना दूतावास खोला है, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। और भारत और मालदोवा के संबंध है वो 1992 के अंदर ही स्थापित हुए थे। और यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित देश है, बाल्कन प्रायद्वीप के अंदर। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था, तो ये भारत के द्वारा ही मालदोवा के सहयोग से ही यूक्रेन में चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन सर्वशक्तिमान जम्मू कश्मीर में, और ऑपरेशन बम्बी बकेट है ये उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश की यूपी एग्रिस योजना के लिए ही किसने 325.10 बिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के वर्तमान में हेड कौन है? तो अजय भंगा है। और विश्व बैंक की स्थापना ही 1945 में की गई है और 6 वर्ष के लिए ही योजना शुरू की गई है। तो किसानों की आय को बढ़ावा देना और उत्पादकता भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 325.10 मिलियन मतलब ऋण दिया जाएगा। और इसी परिपक्व अवधि है वो है 33.5 वर्ष। तो 33.5 मतलब 33.5 वर्ष इसकी अवधि है। ADB का जो नवीनतम सदस्य देश है 69वां, वो कौन सा देश बना है? तो इजराइल बना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई के अंदर। और भारत की मेडिकल सिटी ये भी चेन्नई है। अग्नाशय ग्रंथि तो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही कार्य करती है। अल्फा सेल ये ग्लूकोन हार्मोन है। बीटा सेल मधुमेह रोग को नियंत्रित करती है। इंसुलिन की खोज है वो बेस्ट प्लस में बेंटे के द्वारा की गई थी और इसमें धातु होती है जायडन। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक से है।
और इनका निधन है वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर हो गया है। और सैन फ्रांसिस्को अंदर ही 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इनको ग्रेमी अवार्ड ये 3 बार तो इनको और 2 बार संयुक्त रूप से दिया जा चुका है। 2013 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, 2002 में पद्म भूषण से, और 1988 के अंदर पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका पिताजी का नाम है अल्लाह रखा, ये भी तबला वादक ही थे। सनोंद वादक है राजीव तारानाथ। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। पद्म विभूषण 2016 में दिया गया था इनको। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये पैशन ऑफ डांस, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आरएस प्री एग्जाम है उसके अंदर भी आ चुका है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। तो 1971 के अंदर ही बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। और आजाद तो भारत पाक युद्ध हुआ था 4 दिसंबर 1971 को ही भारतीय नेवी ने ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से ही जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का उसको तबाह कर दिया था। और 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजाद हो गया था और पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था। इस वजह से 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनको भी याद रख लीजिएगा। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड में ही किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो। आगे है किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से 24 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोट को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही $225.5 मिलियन की ऋण का समझौता ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के अंदर। वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल 1 उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो हरियाणा में। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहाँ पे स्थापित होगा? तो IIT मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहाँ पे प्रारंभ की है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मेरिट श्रेणी में सम्मानित BJPI परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। RBI का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है।
मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां पे हुआ है? तो रूस के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? तो चिल्ली से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। सिप्री की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन से भारतीय संस्थान टॉप 10 में शामिल हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मडगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन तीनों को मतलब तीनों हैं वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां पे किया है? तो हरियाणा में। ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता भारत बना है। RBI के अनुसार ही वर्ष 2000 से 2024 के बीच ही भारत में सर्वाधिक FDI प्रवाह किस देश से हुआ है? तो मॉरिशस से। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट कहां पे हुआ है? तो फिलीपींस में। सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए ही GENCAST AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्यन सबलंका को। मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो पोलराइजेशन को। दिवंगत SM कृष्णा किस राज्य के पूर्व CM हैं? तो ये कर्नाटक के CM रह चुके हैं। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साजी एन करुणा को। नेक्स्ट है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में ही F2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन है? तो कुश मैनी है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो गोरखपुर। हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मील कार्यक्रम कहां पे प्रारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो माधव गोडगिल को। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साक्य को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो जापान ने। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 67B के तहत। कवाक्रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली है। पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ की है? तो गुजरात ने। कृष्णा वैली संगीत निर्जनम 2024 का समापन कहां पे हुआ है? तो विजयवाड़ा के अंदर। सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए ही क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केज एस बिल्लो को। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। सबसे कम उम्र में ही फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। वर्ष 2024 के ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहां पे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम और ओस्लो के अंदर। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर। फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की है? तो 2034 के अंदर। यह है क्वांटम क्षेत्र में ही क्रांतिकारी बिल्लो चिप का अनावरण किसने किया है? तो गूगल ने। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को ही कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को। GEM को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर हुआ है। 1 जनवरी 2025 से ही यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? तो रोमानिया और बुल्गारिया को। $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क। भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए ही $500 बिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने की है? तो ADB बैंक के द्वारा। भारत, ईरान और आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहां पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे AWADH का अनावरण किसने किया है? तो IIT रोपड़ ने। नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहां पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए ही किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदारी घोषित किया गया है? तो दूरदर्शन को। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर दिनेश सहारा हैं। ये इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।